अभी तक हम इंसान काफी सारे मिशन अलग अलग प्लैनेट्स के लिए कर चुके हैं। पृथ्वी से टेलीस्कोप के जरिए प्लैनेट पर ज्यादा रिसर्च नहीं की जा सकती है, इसलिए वैज्ञानिक स्पेशल प्रोब्स को डिजाइन करते हैं जो ग्रहों पर जाकर उनसे जुड़ा डेटा कलेक्ट करते हैं। कुछ ग्रहों के मिशन काफी ज्यादा कठिन होते हैं, लेकिन आमतौर पर उन पर किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजना वैज्ञानिकों के लिए ज्यादा चैलेंजिंग टास्क नहीं होता है, खासकर तब जब हम प्लैनेटरी मिशंस का कंपैरिजन स्टार मिशन से कर रहे हों। जी हाँ, आपने सही सुना। हम इंसान अब अपने तारे यानी सूर्य के अंदर तक जा चुके हैं। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम है द पार्कर सोलर प्रोब और यह सूर्य के बाहरी वायुमंडल यानी कोरोना में जा चुका है। इससे जुड़ा सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर वैज्ञानिकों ने एक स्पेसक्राफ्ट को कैसे डिजाइन किया है कि वह इतनी ज्यादा टेम्परेचर में भी नहीं पिघलता। आज हम आपको इस मिशन के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी देंगे और मेनली आपको ये बताएंगे कि क्यों यह स्पेसक्राफ्ट इतने ज्यादा तापमान में भी बिल्कुल सही सलामत बचा रहता है। पार्कर सोलर प्रोब इंसानों द्वारा बनाया गया पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो सूर्य को टच कर चुका है। ऐसा करके इसने इतिहास तो बनाया ही है, साथ ही में आम लोगों को काफी ज्यादा आश्चर्यचकित भी किया है। यह स्पेसक्राफ्ट सूर्य के बाहरी एटमॉस्फेयर यानी कि कोरोना के अंदर जा चुका है, जिसका तापमान करीब 1 मिलियन डिग्री यानी कि 10 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। यह सूर्य के वायुमंडल का सबसे गर्म हिस्सा है, जहां पर किसी भी नेचुरल चीज का सही सलामत टिकना बहुत ही मुश्किल है। तो आखिर कैसे पार्कर सोलर प्रोब इतने ज्यादा तापमान में जाने के बाद भी नहीं पिघला और कैसे इसके सारे इंस्ट्रूमेंट आज भी बिल्कुल सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं? खैर, इस सवाल का आधा उत्तर तो सूर्य के कोरोना में ही मौजूद है। जब पार्कर सोलर प्रोब को डिजाइन किया जा रहा था तो वैज्ञानिकों का मुख्य मकसद था सिर्फ सूर्य के वायुमंडल की बाहरी लेयर को समझना। कोरोना एक लैटिन वर्ड है जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है क्राउन और हिंदी में मतलब होता है मुकुट या ताज। यह पूरी तरीके से प्लाज्मा से बना हुआ है और स्पेस में लाखों किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। प्लाज्मा एक ऐसा मैटर का स्टेट होता है जिसमें एटम्स के इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी मिलने की वजह से उससे अलग हो जाते हैं और एक नई स्टेट ऑफ मैटर की फॉर्मेशन करते हैं, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। जिस तरह से सॉलिड चीज को पिघलाने पर लिक्विड बनता है और लिक्विड चीज को गर्म करने पर गैस की फॉर्मेशन होती है, कुछ उसी तरह से जब गैस को भी बहुत हाई तापमान पर गर्म किया जाता है तो वह प्लाज्मा में बदल जाती है। कोरोना लेयर आमतौर पर सूर्य की चमक की वजह से छिप जाती है, लेकिन इसे एक टोटल सोलर एक्लिप्स के दौरान देखा जा सकता है। अगर आप टोटल सोलर एक्लिप्स का इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो आप कोरोनाग्राफ नाम के एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए भी इसे देख सकते हैं। यह इंस्ट्रूमेंट सूर्य से आने वाली तेज किरणों को ब्लॉक कर देता है, जिससे आपको कोरोना क्लियरली दिखाई देने लगता है। कोरोना काफी समय तक वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली थी। दरअसल थर्मोडायनामिक्स के नियमों के मुताबिक हीट कभी भी एक ठंडी जगह से गर्म जगह में नहीं जा सकती है। इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद आपके दिमाग में काफी सारे सवाल आए होंगे। आइए सबसे पहले उन्हें क्लियर करते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर कोई चीज ठंडी है तो उसमें तो हीट होगी ही नहीं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कैसे करेगी? दरअसल फिजिक्स में जिस भी चीज का तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है वह चीज हीट ट्रांसफर करने के काबिल होती है। -273.15 डिग्री सेल्सियस को एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है और ब्रह्मांड में किसी भी चीज का तापमान किसी भी कंडीशन में इससे नीचे नहीं जा सकता है। यह तापमान के कम होने की एक फाइनल लिमिट है। अब आइए समझते हैं कि कैसे किसी एक ठंडी चीज से दूसरी ठंडी चीज में हीट ट्रांसफर हो सकती है। मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है एक्स। उसका तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है जो काफी ठंडा होता है। अब आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक और ऑब्जेक्ट लाते हैं जिसका नाम होता है वाई। यह एक्स से भी ठंडा होता है और इसका तापमान 2 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप इन दोनों ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट एक्स वाई के मुकाबले गर्म लगेगा। अगर इन दोनों को एक साथ रखा जाए तो 5 डिग्री वाले ऑब्जेक्ट से 2 डिग्री वाले ऑब्जेक्ट में हीट फ्लो होती हुई हमें दिखाई देगी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो दोनों ही बहुत ठंडे थे, लेकिन एक ऑब्जेक्ट के थोड़ा कम ठंडे होने की वजह से हमें हीट फ्लो होता हुआ दिखाई दिया। सूर्य के मामले में भी कुछ चीजें ऐसी ही हैं, लेकिन क्योंकि वह इतना बड़ा है इसलिए चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। दरअसल सूर्य की सतह का तापमान
मात्र 5800 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन इसके वायुमंडल का तापमान करीब 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आखिर ये कैसे हो रहा है? सूर्य की सारी एनर्जी उसके केंद्र से आती है, जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रहा होता है। अगर हम इसी मॉडल को फॉलो करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलने वाली एनर्जी सबसे ज्यादा सरफेस में पहुंचनी चाहिए और उसके बाद वायुमंडल में, यानी वायुमंडल का तापमान सतह के तापमान से कम होना चाहिए। लेकिन सूर्य के केस में यह उल्टा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इसके पीछे कोई मिस्टीरियस मैकेनिज्म है जो कोरोना को सूर्य के सरफेस से भी ज्यादा गर्म कर रहा है। रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों को यह पता चला कि भले ही कोरोना का तापमान बहुत ज्यादा हो, लेकिन उसकी पार्टिकल डेंसिटी काफी ज्यादा कम है। पार्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है एक यूनिट एरिया में कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं। एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की पार्टिकल डेंसिटी एक गैसियस ऑब्जेक्ट से ज्यादा होती है। अगर आसान शब्दों में बोलें तो जब पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब मौजूद होते हैं तो पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है, और जब वह एक दूसरे से दूरी पर मौजूद होते हैं तो पार्टिकल डेंसिटी कम होती है। कोरोना की पार्टिकल डेंसिटी कम होने की वजह से हीट वर्सेस टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आता है। आमतौर पर हम इन दोनों शब्दों को ऑलमोस्ट ही एक ही सेंस में यूज करते हैं, लेकिन फिजिक्स की भाषा में ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उनके अंदर मौजूद पार्टिकल्स हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं। इसी वाइब्रेशन को फिजिक्स की भाषा में तापमान कहा जाता है। जब पार्टिकल्स बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं तो तापमान ज्यादा होता है, और जब पार्टिकल धीमे धीमे वाइब्रेट करते हैं तो तापमान कम होता है। हीट हम किसी भी ऑब्जेक्ट के एनर्जी ट्रांसफर करने की एबिलिटी को बोलते हैं। जब यह वाइब्रेट करने वाले पार्टिकल दूसरे ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स को भी वाइब्रेट कराने लगते हैं, तब हम उसे हीट ट्रांसफर कहते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। एक ऑब्जेक्ट का तापमान ज्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी उसकी हीट कम हो सकती है। एक ऑब्जेक्ट के पार्टिकल बहुत तेजी से वाइब्रेट तो कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह इस एनर्जी को दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर करें। अगर आप एक ओवन में अपने हाथ को डालते हैं तो आपको काफी समय तक हीट अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर आप ऐसा ही उबलते हुए पानी के साथ करते हैं तो आपका हाथ बहुत बुरी तरीके से जल जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी की पार्टिकल डेंसिटी ओवन में मौजूद गर्म हवा से काफी ज्यादा होती है। इसी कारणवश उसका इफेक्ट भी बहुत भयानक होता है। पार्कर सोलर प्रोब भी इसी हीट ट्रांसफर के मैकेनिज्म की वजह से अभी तक बचा हुआ है। कोरोना की डेंसिटी सूर्य की सतह से काफी ज्यादा कम है, जिस वजह से स्पेसक्राफ्ट पर ज्यादा गर्म पार्टिकल आकर नहीं टकराते। यही कारण है कि पार्कर तापमान ज्यादा होने के बावजूद भी नहीं पिघलता। अगर इसे सूर्य की सतह पर भेज दिया जाए तो यह तुरंत ही पिघल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल्स ज्यादा हैं जो इस पर एक साथ अटैक करके इसे पिघला देंगे। पार्कर सोलर प्रोब के अगले हिस्से पर एक हीट शील्ड लगी हुई है जो हमेशा सूर्य की तरफ रहती है और सारी हीट को झेलती है। इसे वैज्ञानिकों ने ऐसे तरीके से डिजाइन किया है कि इसका तापमान 1400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता। अब सूर्य के भयानक तापमान के मुकाबले यह काफी ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी ये बहुत हाई टेम्परेचर है। एक कंपैरिजन के लिए बता दें कि ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा का तापमान 700 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। वहीं यह शील्ड 1400 डिग्री सेल्सियस के तापमान को भी आसानी से झेल लेती है। आखिर ऐसा कैसे है? इस सवाल का उत्तर छुपा है पार्कर सोलर प्रोब के थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में TPS भी कहा जाता है। इस सिस्टम में एक शील्ड मौजूद है जो कार्बन कंपोजिट फॉर्म से बनी हुई है। यह शील्ड 2 कार्बन प्लेट्स के बीच में अटैच की गई है, जिससे इसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है। इस शील्ड का डायमीटर 2.5 मीटर है और इसकी मोटाई करीब 4.5 इंच है। इतनी पतली होने के बावजूद भी यह करीब 1650 डिग्री सेल्सियस के तापमान को आसानी से झेल सकती है। इसके अलावा यह पार्कर सोलर प्रोब के तापमान को 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी नहीं जाने देती, जिससे वह पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहता है। इसके अंदर मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स की वायरिंग को भी बहुत ध्यान से किया गया है ताकि मिशन के दौरान कोई भी गड़बड़ी ना हो। इस स्पेसक्राफ्ट को बनाने वाली टीम ने सैफायर क्रिस्टल ट्यूब्स के जरिए इन तारों को अलग अलग रखा है। यह तार भी काफी ज्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि यह नायोबियम से बने हुए हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट 2470 डिग्री सेल्सियस होता है। पार्कर सोलर प्रोब सिर्फ सूर्य पर रिसर्च ही नहीं कर रहा है, बल्कि उससे निकलने वाली एनर्जी को यूज करके अपने आप को पावर भी कर रहा है। इसमें सोलर पैनल्स को अटैच किया गया है जो सूर्य से आने वाली एनर्जी का इस्तेमाल करके इस स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल बचाते हैं,
जैसे जैसे यह स्पेसक्राफ्ट सूर्य के करीब बढ़ता है, वैसे वैसे इन सोलर पैनल्स के खराब होने के चांस भी बढ़ने लगते हैं। इस ओवरहीटिंग से बचने के लिए पार्कर में वाटर कूलिंग सिस्टम भी लगाया गया है। इसमें करीब 1 गैलन पानी हमेशा सर्कुलेट करता रहता है, जो इन सोलर पैनल्स को ठंडा रखता है। इस स्पेसक्राफ्ट में 7 सेंसर्स भी लगाए गए हैं, जो सूर्य की डायरेक्ट हीट और लाइट को डिटेक्ट करते हैं। जब भी इस स्पेसक्राफ्ट पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो यह सेंसर सेंट्रल कंप्यूटर को पोजीशन फिक्स करने का मैसेज भेज देते हैं। इसके बाद सेंट्रल कंप्यूटर इस स्पेसक्राफ्ट की पोजीशन को ऐसे कर देता है जिसमें उसके ऊपर ज्यादा हीट और सनलाइट ना पड़े। तो कुछ इस तरीके से पार्कर सोलर प्रोब अपने आप को सूर्य के भयानक तापमान में भी बिल्कुल सही सलामत रखता है और पिघलता नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।